हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लाउड कंप्यूटिंग में जो टॉपिक हम टच करेंगे वो है बैकअप एंड रिस्टोर। जस्ट वेरी बेसिक टच करेंगे, व्हाट इज़ बैकअप, व्हाट इज़ रिस्टोर, क्या होता है, कैसे होता है, ताकि जब क्लाउड कंप्यूटिंग के एडवांस कॉन्सेप्ट्स हम करेंगे तो आपको बेसिक आपके फंडामेंटल क्लियर हो। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे करना है तो नीचे कमेंट कर देना। कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर एक अलग से वीडियो बना दूंगा जो थोड़ा एडवांस लेवल पे होगी बैकअप एंड रिस्टोर के लिए, बट अभी के लिए जस्ट सिर्फ वेरी बेसिक। तो सबसे पहले व्हाट इज़ बैकअप एंड रिस्टोर। देखो यार, बैकअप एक जर्नल प्रैक्टिस है जिसमें हम रेगुलर इंटरवल में अपने डाटा की कॉपीज बनाते रहते हैं और उनको किसी सेकेंडरी लोकेशन में संभाल के रखते हैं। ओके। और अगर कभी किसी तरह की कोई डिज़ास्टर हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो हम वहाँ से अपने डाटा को रिकवर कर पाएँ। दिस इज़ सिंपल बैकअप एंड रिस्टोर। बैकअप एंड रिस्टोर बेसिकली यूज़ होता है जब भी आपको डिज़ास्टर रिकवरी प्लान करना होता है। तो बिजनेस कंटिन्यूटी जहाँ पर होगी वो डिज़ास्टर रिकवरी के बिना नहीं हो सकती। डिज़ास्टर रिकवरी के लिए आपको अपना बैकअप और रिस्टोर जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब ये होता क्यों, हमें चाहिए क्यों, बैकअप एंड रिस्टोर क्यों चाहिए भाई? तो और बिजनेस कंटिन्यूटी से क्या मतलब है? देखो यार, कभी पावर आउटेज आ गई, साइबर अटैक हो गया, कोई ह्यूमन एरर, किसी से कोई गलती होगी, कभी कुछ डिलीट इरेज कुछ हो गया, या फिर कोई अर्थक्वेक आ गया, टोर्नेडो आ गया, उस केस में आपका प्राइमरी डाटा सेंटर जो है वो डाउन हो जाता है। तो आप सेकेंडरी पे शिफ्ट होके अपने बिजनेस को चला सकते हो। आप 100% डाउन नहीं होगे। ये सिंपल सा ये रीज़न है जिसके लिए हमें बैकअप एंड रिस्टोर चाहिए होता है। अच्छा, अब आता है कि जब भी हमने बैकअप एंड रिस्टोर प्लान कर रहे हैं तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। बैकअप एंड रिस्टोर की जो स्ट्रैटेजी है वो सारी की सारी दो चीज़ों के अराउंड घूमती है। एक है आरपीओ, दूसरा है आरटीओ। आरपीओ का मतलब होता है रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव, सॉरी, आरपीओ का मतलब होता है रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव और आरटीओ का मतलब होता है रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव। देखो, आरपीओ का मतलब ये है पॉइंट ऑब्जेक्टिव का कि आप कितना डाटा लॉस जो है वो झेल सकते हो। लेट से आपका डिजास्टर हुआ है दिन में 12 बजे, तो आप आरपीओ रखा है 1 घंटा, तो आपको जो लास्ट बैकअप मिलेगा वो 11 बजे तक का मिलेगा। जैसे 12 बजे डिजास्टर हो तो 11 बजे आपको उसका बैकअप मिल जाएगा, ये मैक्सिमम टाइम है। तो ये आपका आरपीओ हो गया कि आप कितना झेल सकते हो डाटा लॉस। वो 1 दिन भी हो सकता है, कुछ घंटे हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है। वो आपके ऊपर है, जितना कम टाइम होगा उतना डाटा ज़्यादा होगा, उतना उसका ऑब्वियसली यार कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। दूसरा आता है रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब है कि आप कितना डाउन टाइम झेल सकते हो। फॉर एग्जांपल, कितना जल्दी आपको जो अपना डीआर लोकेशन है उसको अप करना है। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो इसके बेस पे आपका बैकअप स्ट्रेटेजी है वो डिफाइन होता है। अब आगे टाइप्स ऑफ बैकअप। ये डाटा का जो मैंने बोला बैकअप लेते हो जी, बैकअप आप कितने तरह का आप लोगे, कैसे लोगे जी, है ना? तो 3 तरह का बैकअप होता है। सबसे पहले होता है फुल बैकअप। फुल बैकअप मतलब आप रोज जितना भी डाटा है सबका फुल बैकअप ले रहे हो। पहले दिन 4 जीबी था, दूसरे दिन 5 जीबी था, ठीक है, और फिर कुछ डाटा डिलीट हो गया, तीसरे दिन फिर 4 जीबी रह गया, तो आप लास्ट वाले दिन का 4 जीबी का जो है वो डाटा बैकअप लोगे। ये होता है फुल बैकअप। नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल बैकअप। इसका मतलब क्या होता है कि डे वन में आपने जैसे फुल बैकअप ले लिया, डे टू में आपने जो एडिशंस हुए थे या सब्ट्रैक्शंस हुए थे उसका बैकअप ले लिया, डे थ्री में आपने डे वन से कंपेयर किया, फिर तो जो भी आपका लास्ट फुल बैकअप होता है आप उससे कंपेयर करते हो और जो डिफरेंस होता है वो लेते हो। तो अगर आपको रिकवर करना है तो आपका फुल बैकअप प्लस जो सबसे लेटेस्ट डिफरेंशियल बैकअप होगा आप वो लोगे, बीच के सारे जो है वो छोड़ दोगे। ये होता है डिफरेंशियल बैकअप। और थर्ड आता है इंक्रीमेंटल बैकअप। इंक्रीमेंटल बैकअप में क्या होता है, डे वन में आपने फुल बैकअप ले लिया, जो भी एक्स्ट्रा एडिशन डिलीशन है वो डे टू में आ गया, फिर आपने डे टू से कंपेयर करना है
जो एडिशन डिलीशन हुआ वो डे 3 में आपने बैकअप लिया एज कम्पेयर टू डे 2। तो इसमें क्या होता है, जब आपको सारे का सारा डाटा रिस्टोर करना है तो आपको डे 1 प्लस डे 2 प्लस डे 3 सारा कंसिडर करना पड़ता है, क्योंकि इसमें एक पिछले दिन को रेफरेंस लेके उसका इंक्रीमेंटल बैकअप लिया जाता है। आई होप ये क्लियर हो चुका है। फिर भी अगर आपको फुल बैकअप, डिफरेंशियल बैकअप, इंक्रीमेंटल बैकअप में डिफरेंस नहीं समझ आया तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको फिर से एक अलग से वीडियो बना दूंगा समझाने के लिए। अब आ गया बैकअप सॉल्यूशन कंपोनेंट। देखो यार, जब भी बैकअप सॉल्यूशन होता है इसके 4 मेन कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, हाई लेवल पर टच करेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट होता है बैकअप सर्वर। बैकअप सर्वर जो होता है इसके अंदर आपका मेटा डाटा जो होता है, बैकअप का मेटा डाटा वो सेव होता है। इसके अंदर सारी वो इन्फॉर्मेशन होती है कि कब बैकअप लेना है, कितना बैकअप लेना है, इंक्रीमेंटल लेना है कि फुल लेना है, वो सारे के सारे जो लॉजिक्स हैं, ठीक है, वो बैकअप सर्वर के अंदर होते हैं। फिर होता है बैकअप क्लाइंट। ये बैकअप क्लाइंट होता है कि जो ये वो सर्वर होते हैं जिनका आपने बैकअप लेना है, इनके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है बैकअप क्लाइंट, वो इंस्टॉल होता है जो कि बैकअप भेजता है, ठीक है। तीसरा हो गया मीडिया सर्वर या स्टोरेज नोड। स्टोरेज नोड जो जो होता है ये लैन के ऊपर बैकअप क्लाइंट के साथ कनेक्ट होता है और ये डाटा बैकअप को भेजने का काम करता है, मतलब ये कनेक्टिविटी का काम करता है इन बिटवीन बैकअप क्लाइंट्स एंड जो आपके स्टोरेज डिवाइस हो गई, ठीक है। और लास्ट आ गया आपका बैकअप डेस्टिनेशन, यानी कि स्टोरेज डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल टेप, डिस्क या वर्चुअल टेप। तो ये 4 मेजर कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट होते हैं, इसी के अराउंड आपका जो सारे का सारा बैकअप सॉल्यूशन है वो घूमता है, ठीक है। अब टोपोलॉजी देखते हैं। देखो, बैकअप में बेसिकली 3 टोपोलॉजीज होती है, डायरेक्टली अटैच्ड बैकअप, लैन बेस्ड बैकअप एंड सैन बेस्ड बैकअप, ठीक है। हाँ, थक गया यार, पानी पी लूं, 1 मिनट भाई लोगों। अच्छा देखो यार, अब बैकअप टोपोलॉजी में सबसे पहले आ गया डायरेक्टली अटैच्ड। इसमें क्या होता है कि जो आपका स्टोरेज एप्लीकेशन सर्वर होता है, एप्लीकेशन सर्वर के ऊपर ही आपका बैकअप जो क्लाइंट है वो इंस्टॉल हो जाता है, और वही एज ए स्टोरेज नोड भी काम करता है। स्टोरेज नोड का मतलब आपका हो गया मीडिया सर्वर, ठीक है। तो क्या होगा, जब भी जो मेटा डाटा है वो जाएगा बैकअप सर्वर के ऊपर। मेटा डाटा फॉर एग्जांपल कब बैकअप होगा, इंक्रीमेंटल होगा या डिफरेंशियल बैकअप होगा या फुल बैकअप होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन है। किस टाइम पे होगा, कितने बजे होगा, वीकेंड पे होगा कि वीकडे में होगा, तो वो जो सारी इंफॉर्मेशन है वो लैन के ऊपर बैकअप सर्वर के पास चली जाएगी, और जो बैकअप डिवाइस है वो डायरेक्टली अटैच्ड होगी आपके एप्लीकेशन सर्वर से। ये टोपोलॉजी यूजुअली काम आती है जब आपका सिंगल सर्वर होता है, मतलब ज़्यादा हौच पौच नहीं होता आपका इन्वायरमेंट में। दूसरा होता है लैन बेस्ड बैकअप। इसमें क्या होता है कि लेट्स से आपके एक से ज़्यादा सर्वर है तो सबके सब लैन पे अटैच्ड है, तो आपका जो बैकअप डिवाइस है और बैकअप सर्वर है वो भी लैन के ऊपर अटैच होंगे। अब सेम लैन के ऊपर आपका बैकअप भी चल रहा है, सेम लैन के ऊपर आपका मेटा डाटा भी जा रहा है। गॉट इट, ये बात हो गई। अब तीसरा हो गया सैन बेस्ड बैकअप। सैन में जो आपका बैकअप होगा उसको सेपरेट कर देते हैं, और जो लैन होता है वो सेपरेट कर देते हैं, क्योंकि अगर आपका बैकअप बहुत हैवी हुआ तो वो लैन की कैपेसिटी को पूरा कंज्यूम कर जाएगा और आपकी लैन की कम्युनिकेशन हैम्पर हो जाएगी। तो क्या होता है, बेसिकली लैन को टोटली अलग कर दिया जाता है। जो एंड यूजर हैं वो लैन के थ्रू सर्वर की एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं, और जो उसका बैकअप हो सैन स्विच के थ्रू शेयर्ड स्टोरेज के अंदर चला जाता है। तो इसको हम सैन बेस्ड बैकअप बोलते हैं। तो बेसिकली 3 टोपोलॉजीज हो गई हैं। आज के जो हमारे ये क्लाउड कंप्यूटिंग का सेशन था इसमें आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ मैंने मिस कर दी तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। बहुत हाई लेवल पे टच कर रहे हैं, बिल्कुल ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में हमें सिर्फ एक बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। मैं सिर्फ उतना नहीं बता रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। फिर भी आपको लगता है किसी पर्टिकुलर वीडियो का मुझे ज़्यादा डीप में जाके बताना है, नीचे कमेंट करके बता देना, उसकी वीडियो बना देंगे। ओके भाई, अच्छा अगला टॉपिक जो होगा ना वो स्टोरेज होगा, तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोस का आपको पता लगते रहे।